Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Dinesh. Today we are going to discuss on the caste of secretary. This question is raised by the Mr. Rahul Gandhi, the leader of opposition of our country. Which caste these secretaries belong? जो finance secretary थे वो कौन से caste के थे, वो question उन्होंने raise किया था. सो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें आज डिस्कस करेंगे कि सेक्रेटरी बनते कैसे हैं. सेकंड, उनकी कास्ट क्या रहती है, उस पर एज लिमिट क्या होती है, और सेक्रेटरी जो SC ST OBC के सेक्रेटरी हैं वो क्यों कम बनते हैं. ठीक है, वो क्यों कम होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं वो क्यों कम होते हैं और इसके क्या रीजंस है वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्रेटरी बनते कैसे हैं. तो जब कोई UPSC क्लियर करता है, जो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में एंटर होता है, वो आगे जाके सेक्रेटरी बनता है जनरली. तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने UPSC क्लियर की तो सबसे पहले आपकी पोस्टिंग आती है एडिशनल कलेक्टर. UPSC क्लियर कर दें और आप उसको आगे जाके जब आपकी एज 55 प्लस होती है तो उसमें आप सेक्रेटरी बनते हो. सेक्रेटरी बनने के लिए आपको मिनिमम 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जनरली जो आज के टाइम में लेते हो 29 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस लेते हैं, 29 और 29 ईयर्स प्लस का, बिकॉज आपको पूरा कंट्री संभालना होता है. जो आपके फिनेंस सेक्रेटरी हैं, जो आपके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, सारे हैं वो कंट्री संभालते हैं. उनके ऊपर डायरेक्ट मिनिस्टर्स होते हैं, तो मिनिस्टर्स को गाइड पूरा सेक्रेटरी करते हैं. ठीक है, जो GST के चेयरमैन हैं, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम को हैंडल करते हैं, जो हमारे बैंकिंग जो सारे सेक्टर से जिनके सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे फिनेंस सेक्रेटरी को पूरा रिपोर्टिंग देते हैं और वही पूरा फ्रेमवर्क करते हैं बजट का, और वो फिनेंस मिनिस्टर को जाके देते हैं. देन डिस्कशन करके फिर एक बजट रेडी होता है. सो आप समझ लीजिए जो फिनेंस सेक्रेटरी होता है वो पूरे इंडिया का जो भी टैक्सेशन जो भी होता है वो सब वही हैंडल करता है, उसी के अंडर रहता है. सो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यू कैन से दैट आफ्टर मिनिस्टर वही पूरी कंट्री रन करते हैं सेक्रेटरी. तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेक्रेटरी बनने की. सो उसके लिए उनको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उनको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. सो सेक्रेटरी एक बनता कैसे, जब कोई बंदा UPSC क्लियर करता है, कोई बॉय और गर्ल जब वो क्लियर करते हैं UPSC, तो सबसे पहले उनका जो पोस्ट होता है वो एडिशनल कलेक्टर पे होता है. देन आफ्टर उसमें एक हायरार्की होती है. तो सबसे पहले आता है एडिशनल कलेक्टर, देन आफ्टर आता है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक, एंड देन आफ्टर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वी कैन से कलेक्टर, और उसके बाद में आता है स्टेट सेक्रेटरी, एंड देन आफ्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है सेंटर का, एंड देन आफ्टर आप आते हैं चीफ सेक्रेटरी. सेंटर में एडिशनल सेक्रेटरी आते हैं, फिर आप चीफ सेक्रेटरी आते हैं सेंटर में. ठीक है, इस तरह से पूरी एक हायरार्की रहती है. तो उसमें आपका अप्रोक्सीमेटली 25 और 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है आपका, और मिनिमम इतना चाहिए भी रहता है बिकॉज आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए उसमें. ये एक नॉर्मल प्रोसीजर जाता है कि जिसने IAS 21 to 24 ईयर्स में कंप्लीट किया है, क्रैकडाउन किया है, वो जनरली सेक्रेटरी बन जाता है. अगर उसके बाद किया होता है तो एक्सपीरियंस के हिसाब से और जितनी एज लिमिट है, बिकॉज 60 ईयर्स पे अपना रिटायरमेंट है, तो जितनी एज लिमिट है और जितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है उसके हिसाब से जनरली नहीं बन पाते. ऐसा माना जाता है अगर आप 21 to 24 ईयर्स के एज में अगर आप IAS क्रैक कर लेते हैं तो आप सेक्रेटरी बनने के आपके पूरे चांसेस होते हैं. ओके, नाउ अब इसमें हम ऐड करते हैं कास्ट को. तो जो ओपन कैटेगरी है और शेड्यूल कास्ट है एंड OBC है, तो उसमें एंट्रेंस लिमिट फिक्स है. जो 21 ईयर्स का एज का है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये फिक्स है. लेकिन जो उनका फाइनल मीन्स जो कट ऑफ एज है कि जिसके बाद वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, जो जनरल कैटेगरी का है वो है 32 ईयर्स, जो OBC का है वो 35 ईयर्स है, और जो SC ST का है वो 37 ईयर्स है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने सपोज आप 32 ईयर्स के एज में जनरल ने दी, उसका सेक्रेटरी बनना मुश्किल है. ठीक है, लेकिन जब कोई OBC और SC ST 35 ईयर्स और 37 ईयर्स और वो क्रैकडाउन करते हैं, तो उनका सेक्रेटरी बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज जब तक उनका वो एक्सपीरियंस कवर होता है तब तक उनका रिटायरमेंट हो जाता है. तो इसीलिए हमारे जो सेक्रेटरी होंगे उसमें आप देखोगे कि OBC और ST SC थोड़े कम होते हैं. उसका रीज़न ये बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि इसका एज लिमिट ज़्यादा है. आप किसी से भी बात करेंगे
तो ये एक फैक्टर बड़ा फैक्टर है। सेकेंड थिंग, करंट सिचुएशन में जो हमारे सेक्रेटरीज है उसमें ओबीसी कम क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन कम इसीलिए है बिकॉज जो हमारे करंट सेक्रेटरीज हैं वो सब 1985, 1986, 1989, 1990s के बैच के हैं सब, ठीक है। जैसे हमारे करंट जो फाइनेंस सेक्रेटरीज हैं ये 1987 बैच के हैं। सेकंड है विवेक जोशी, ये 1987 बैच के हैं, सॉरी ये 1989 बैच के हैं। देन है संजय मल्होत्रा, ये है 1990 बैच के हैं, ठीक है। और ओबीसी का रिजर्वेशन कब आया था, वो आया था 1992 में, ओके। सो ये जो सेक्रेटरीज बने हैं ये बिफोर ओबीसी रिजर्वेशन के हैं। जब ओबीसी रिजर्वेशन आया था उससे पहले के बने हुए हैं, और ओबीसी का जो फर्स्ट कोटा यूपीएससी बैच से निकला था वो 1993 में निकला, इसीलिए ओबीसी कोटा में जो सेक्रेटरीज हैं वो कम हैं, ओके। तो ये ओबीसी कोटा पहली बार तो आया कैसे था, ये आया था मंडल कमीशन से। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसके बेसिस पे ओबीसी कोटा आया था। वैसे ओबीसी कोटा की मांग तो 1950s में भी आ गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। मंडल कमीशन आया 1980s में। 1980s में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी दैट ओबीसी कोटा देना है, बट 1980s के बाद इंदिरा गांधी जी रहे, राजीव गांधी जी रहे, बट अनफॉर्चुनेटली ओबीसी कोटा नहीं आया, मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। देन आफ्टर 1992 में बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट ने ये मंडल कमीशन लागू किया 1992 में, एंड 1993 में इसका फर्स्ट बैच निकला। तो जो आगे सेक्रेटरीज आएंगे नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, उसमें आपको ओबीसी कोटा के सेक्रेटरी मिल सकते हैं, ओके। सो ये एक पूरा पैटर्न है कि ओबीसी क्या कास्ट वाइज डिवाइडेड हैं कि एससी एसटी क्यों नहीं है, वो तो पहले से कोटा में थे, बट उनका एज लिमिट जो ज़्यादा है 37 ईयर्स का, वो एक बड़ा फैक्टर उसमें आता है। बट अभी आप देख सकते हैं एग्जांपल टीना ढाबी मैम का, जो आई थिंक 21 और 22 ईयर्स में उन्होंने आईएएस क्रैक कर लिया था, उनका पूरा चांस है सेक्रेटरी बनने का। सो ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो जो आपका सेक्रेटरी जो आपके बनते हैं वो एज के हिसाब से बनते हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से बनते हैं, ना कि कास्ट के हिसाब से बनते हैं। इट डजेंट मैटर उनका कास्ट क्या है, द मैटर इज उनका एक्सपीरियंस कितना है और उनकी एज क्या है, और रिटायरमेंट्स में कितना एज है। जनरली 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहता है, 57-58 ईयर्स के एज पे वो सेक्रेटरी बनते हैं, एंड 60 ईयर्स की एज पे उनका रिटायरमेंट हो जाता है। उनका टेन्योर आप देखेंगे मैक्सिमम 4.5 ईयर्स का रहता है, और मिनिमम 1 और 1.5 ईयर्स का रहता है उनका टेन्योर सेक्रेटरीज का। सो आप देखेंगे कि जो सेक्रेटरी बनता है वो एज के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से बनता है, ना कि कास्ट के हिसाब से बनता है। सो ये लॉजिक कहीं से वैलिड होता नहीं है एज पर द टेक्निकल टर्म्स। नाउ द मेन क्वेश्चन इज क्या हमें ये कास्ट पता करना जरूरी है? बिकॉज हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्वालिटी। जो सेक्रेटरी बन रहे हैं हम चाहते हैं वो पूरी कंट्री उनके हाथ में है। सो वो ऐसे सेक्रेटरी चाहिए, वो SC ST से हो, OBC से हो, दलित से हो, ओपन हो, कोई भी हो, डजेंट मैटर, उनका फोकस रहना चाहिए इंडिया। तो हमको ये चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। सो हम ये कास्ट की बात लाते क्यों हैं? पहली बात, हमारे जो कॉम्पिटिटर है लाइक चाइना ने तो आर्टिफिशियल सन बना दिया। दुनिया बात कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्वांटम कंप्यूटर्स की। जो क्वांटम कंप्यूटर्स लीड कर गया ना, वो पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर्स गेम चेंजर रहेगा। सो हम क्वांटम कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल सन्स और नवी नवी टेक्नोलॉजीज और डिफेंस में चाइना क्या कर रहा है वो हमें पता है। सो ये सब की जगह अगर हम कास्ट बेस पे फोकस रखेंगे तो हम डेवलप कैसे करेंगे? सो अगर हम, और डिस्कशन बजट पे था, सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग टफ क्वेश्चंस टू निर्मला सीतारमन जी ऑन द बजट, जो हमारे मिडिल क्लास के प्रॉब्लम है, उसकी जगह अगर हम कास्ट फाइंड करने लगेंगे सेक्रेटरीज की, तो फिर वो डिबेट कहाँ जाएगी? पे गवर्नमेंट का आंसर आएगा कास्ट पे, तो बजट का डिबेट कहाँ गया? सो ये क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर कास्ट अगर हम डेवलपमेंट के लिए पूछें,
और पब्लिक हेल्थ केयर के लिए पूछें, पब्लिक लाइफ के लिए पूछें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम पहले ही बहुत डिवाइड हो चुके हैं, अब क्यों होना? बिकॉज आगे टफ टाइम है, रिसेशंस में जा रहे हैं काफ़ी कंट्रीज, यूरोप रिसेशन में जाने वाला है। एंड यूरोप के यूके के तो एक दैट यूके शुड प्रिपेयर द वॉर इन द नेक्स्ट 3 years। अगर यूके वॉर में गया सो यू नो कि वो कितना टफ सिचुएशन आएगा आगे। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस कास्ट बेस्ड क्वेश्चन, हमको डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा पब्लिक का डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक की कास्ट इंपॉर्टेंट है। नो डाउट रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन इज़ द मस्ट फॉर अंडर प्रिविलेज पर्सन, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, SC ST हो या OBC हो और EWS हो, उनको रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए, ये मस्ट है। बट पूरी पॉलिटिक्स रिजर्वेशन पे, कास्ट पे करने की जगह अगर हम पूरी पॉलिटिक्स डेवलपमेंट में करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू।